क्यों इतना पीड़ा में हूं, मैं क्यों तकलीफ में हूं। इस प्रकार से लोग सवाल करते हैं और इस परमेश्वर के इस सर्वशक्तिमानता को उछालते हुए परमेश्वर का तिरस्कार करते हैं, परमेश्वर के ऊपर उंगली उठाते हैं। और बहुधा ये होता है कि अपने जीवन में ये दुख और तकलीफ के कारण को खोजते नहीं है, और संसार में जो संसार के कारण जो दुख और तकलीफ आती उनको भी लोग समझते नहीं है। और हम पतित संसार में हैं, इसके वास्तविकता को आज तक वो लोग समझ नहीं सके हैं। और इसीलिए वो लोग सवाल करते हैं कि परमेश्वर अगर सशक्तिमान है तो ऐसा क्यों नहीं करता। इन सवालों का जवाब हम लोग देख रहे थे उस दिन, और इसे संक्षिप्त में हम लोग पुनः अवलोकन करेंगे। उसके बाद आज आगे के वचन को हम लोग देखेंगे। अगर परमेश्वर सशक्तिमान है तो इस संसार में कष्ट उपद्रव क्यों नहीं रोकता, मासूम लोग इतना कष्ट क्यों भोगते हैं। अगर परमेश्वर सशक्तिमान है तो अन्याय, अत्याचार, बेमतलब का हत्या, बेमतलब के मृत्यु को क्यों नहीं रोकता। और जब इन वचनों का जवाब, इस सवालों का जवाब हम परमेश्वर के वचन से देखते हैं तो हम लोगों ने पाया कि व्यवस्था विवरण बताता है कि परमेश्वर अपने सारे चाल चलन में खरा है, परमेश्वर अपने प्रत्येक लेन देन में न्यायी है, परमेश्वर अपने हर एक बोली, वचन और व्यवहार, अपने कृत्य में सच्चा है। परमेश्वर के ना हृदय में ना ही उसके कर्म में कुटिलता है। परमेश्वर धर्मी है, परमेश्वर सीधा है। इसलिए दुनिया में दुख और तकलीफ और पीड़ा और समस्या है, लेकिन इन सब के पीछे परमेश्वर नहीं है, वरन इस पतित संसार में रहने का ये परिणाम है। परमेश्वर ने मनुष्य को स्वतंत्र इच्छा दिया है, मनुष्य जिम्मेदार है अपने चुनाव के लिए, और मनुष्य के चुनाव का अंजाम होता है। और हम अपने जीवन में अंजाम को देखते हैं और हमारे वंश के जीवन में भी अंजाम को हम लोग देखते हैं। इसे हम लोगों ने देखा। दूसरा आप लोग के सामने हम रखें, पाप पतित और निश्चित रूप से पाप पीड़ित संसार में हम निवास करते हैं, और इसीलिए इस संसार में पीड़ा और अधर्म है। आइए भजन संहिता 51 का 5 में पढ़ते हैं। मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ, पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। रोमियो 5 का 12 कहता है, इसलिए कि एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, इस रीति से मृत्यु सब मनुष्य में फैल गई, क्योंकि सब ने पाप किया। तीसरा विषय को हम लोगों ने देखा कि मानव जाति का शत्रु शैतान है, मनुष्य से नफरत करता, विनाश करना चाहता है, और इसीलिए संसार में बहुतों के जीवन में दुख और पीड़ा है, दुख और पीड़ा है। 3 दिन पहले संचिता बहन फोन की और बोली, पास्टर जी इनके एक लड़की है, ऐसा ऐसा तबीयत खराब है, इनके लिए प्रार्थना कीजिए। उनको अपने घर बुलाए, बोले नहीं आप उनके घर जाइए। तो हम लोग क्या क्या वीडियो कॉल किया और प्रार्थना करने लगे। बेटी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो किसी और में वो दुष्ट आत्मा निकलने शुरू हो गया घर में, और जब हम सोचे कहाँ से डिस्टर्ब हो रहा समझ में नहीं आ रहा, समझ में, फिर हम सोचे प्रार्थना बंद कर देंगे, वो डिस्टर्ब हो रहा है, सब बातचीत कर रहा है। बाद में पता चला कि नहीं, ये लड़की का तो कुछ नहीं हो रहा, उनके परिवार के किसी सदस्य के जीवन में कुछ हो रहा है। तो फिर बाद में उनको आदेश देने लगे, फिर होश में आई, उसके बाद फिर बातचीत किए, उसके बाद बोले हम ठीक है, उसके बाद फिर प्रार्थना करने लगे। उसके बाद बोले तुम कहाँ से आए, कब से आए, ये पूछने लगे, और तुम्हारा उद्देश्य क्या है। तो बोलता इस परिवार के हरेक को बर्बाद करना चाहते, सबको मार देना चाहते। क्या बोलता है, मार देना चाहते हैं। और ये जो दुष्ट आत्मा उसके अंदर में कई साल से, 15-16 साल से अधिक से उसके जीवन में, ये मैं पिछले सप्ताह के बात बता रहा हूं, जब वीडियो कॉल में एनकाउंटर कर रहा था। और मैं आपको कहना चाहता हूं कि शैतान का वही उद्देश्य है जो कि हम लोग पाते हैं, तुम्हारा विरोधी, जो पहला पत्रस 5 का 8 और 9 में पाते, सचेत और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। विश्वास में दृढ़ होकर और यह जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में ऐसे दुख भोगते हैं। पहले 5 का 19 कहता है, हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है।
यूहन्ना 10:10 में कहता है, चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने, हत्या करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि जीवन पाए और बहुतायत से जीवन पाए। आपके सामने जो बात को हम रख रहे हैं वो यह है कि संसार में दुख और तकलीफ है, उसका एक कारण यह है कि हमारा शत्रु, जो मानव समाज का शत्रु है, वो शैतान हमारे जीवन में पीड़ाओं को लेकर आता है। उनका उद्देश्य क्या है कि नष्ट करना, हत्या करना, चोरी करना। आइए इस समय हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि परमेश्वर इस संसार में मनुष्य को रखा है और मनुष्य बुरा का सामना करता है, लेकिन परमेश्वर लोगों से बुराई नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर बुरा है ही नहीं और बुराई कर ही नहीं सकता। हबक्कुक 1:13 को पढ़े थे हमने, देखे, तेरी आंखें ऐसी शुद्ध है कि तू बुराई को देख नहीं सकता और उत्पात को देखकर चुप नहीं रह सकता, फिर तू विश्वासियों को तू विश्वासघातियों को क्यों देखता रहता है, और जब दुष्ट निर्दोष को निगल जाता है तब तो क्यों चुप रहता है। अन्याय को देखने से हमें बहुत बार सवाल उठता है, बहुत बार सवाल उठता है। परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, लेकिन परमेश्वर कई कामों को नहीं कर सकता। उसमें से एक काम है कि परमेश्वर झूठ नहीं बोल सकता। और इस बात को जब हम लोग देखते हैं तो हम लोग पाते हैं पहला तीतुस का 1:2 में, उस अनंत जीवन की आशा पर जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर झूठ बोल नहीं सकता, जो झूठ नहीं बोल सकता, सनातन से की है। और इसीलिए आप लोग के सामने जो बात को हमने रखा था यह है कि परमेश्वर इस में विश्वास करने से जो हम लोग का अनंत जीवन का आशा दिया गया है वो निश्चित रूप से हम प्राप्त करेंगे, क्योंकि परमेश्वर झूठ बोल ही नहीं सकता। ठीक है, गिनती 23:19 को जब हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग पाते हैं, परमेश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले और न वो आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। क्या जो कुछ उसने कहा उसे ना करे, क्या वो वचन देकर उसे पूरा ना करे? हाँ, वो निश्चित रूप से करेगा। परमेश्वर झूठ नहीं बोलता। उसी प्रकार परमेश्वर जिस प्रकार झूठ बोल नहीं सकता सशक्तिमान होने के बावजूद, उसी प्रकार परमेश्वर और एक काम नहीं कर सकता, और वो है मलकी 3:6, क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, इस कारण हे याकूब की संतान तुम नाश नहीं हुए। यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक सा है। प्रभु परमेश्वर जो है, जो था और जो आने वाला है, जो सशक्तिमान है, वो ये कहता है, मैं अल्फा और ओमेगा हूं। इन वचनों को देखने के द्वारा आप लोग के सामने जो बात को रखा गया था वो ये है कि परमेश्वर कभी नहीं बदलता, जो था, जो है और जो सदा तक रहेगा। यानी कि उनका स्वभाव में, उनका चरित्र में, उनके क्रियाकलाप में बदलाहट नहीं आती। यानी कि वो हम जैसे इंसानों की तरह वो नहीं बदलता है। परमेश्वर पर हम भरोसा कर सकते हैं। उसी प्रकार आज हम लोग और एक वचन को देखेंगे, और आइए मेरे साथ खोलिए और पढ़ेंगे। मैं जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूं, उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। पहला यूहन्ना 3:5, तुम जानते हो कि यीशु मसीह इसलिए प्रकट हुआ कि पापों को हर ले जाए, और उसमें कोई पाप नहीं, उसमें कोई पाप नहीं। पहला पत्रस 2:22, ना तो उसने पाप किया ना उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। 5:21, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने परमेश्वर हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। और व्यवस्था विवरण 32:4 को जो हमने पढ़े, वो चट्टान है, उसका काम खरा है, उसकी सारी गति न्याय की है, वह सच्चा है, उसमें कुटिलता नहीं, वह धर्मी और सीधा है। और इन बातों को जब हम देखते हैं तो परमेश्वर के बारे में जो देख रहे हैं, जो परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, वो सब कुछ कर सकता है, लेकिन एक काम नहीं कर सकता, वो है पाप नहीं कर सकता। यानी कि परमेश्वर निष्पाप है, वो निर्मल है, वो परिशुद्ध है, वो पवित्र है। और यशायाह का पुस्तक कहता है, 6 अध्याय में आएंगे तो स्वर्गदूत लोग क्या कर रहे हैं, पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा। परमेश्वर जो 3 गुना पवित्र है, वो परमेश्वर पाप नहीं कर सकता। संसार में बहुत सारे देवी और देवता, ईश्वर और प्रभु और गुरु और अगुवे गिने जाते हैं, सब के सब में हम पाएंगे खोटापन पाया जाएगा, अनिर्मलता पाया जाएगा,
बुराई और पाप पाया जाएगा, झूठ पाया जाएगा और तरह तरह के कामुकता के चीजों को आप पाएंगे। लेकिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा, त्रिएक परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा प्रभु यीशु निष्पाप है, वो निष्पाप है और वो पाप नहीं कर सकता। इसीलिए किसी रीति से वो पाप का पक्ष में नहीं होता है, क्योंकि उसके स्वभाव में पाप नहीं। अब हम लोग आगे देखेंगे 2 तिमोथी 2:13 से, इसे गौर करें जो हमारे लिए आज के लिए लागू होगा। यदि हम विश्वासघाती भी हों तो भी वह विश्वास योग्य बना रहता है, क्योंकि आप अपना इनकार नहीं कर सकता। मैं अपनी वाचा ना तोड़ूंगा, जो मेरे मुंह से निकल चुका है उसे ना बदलूंगा। एक बार मैं अपनी पवित्रता की शपथ खा चुका हूं, मैं दाऊद को कभी धोखा ना दूंगा। भजन संहिता 89:34 से 35। इन 2 वचनों को जब हम पढ़ते हैं तो हम लोग पाते हैं कि परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान है, जब वो कोई वचन को देता है, कोई वादा को करता है, किसी को वो वादा करता है तो वादा को कभी नहीं तोड़ता। क्यों? क्योंकि वो अपने आप का इनकार नहीं कर सकता, और इसीलिए अपने आप का इनकार न करने के कारण वो जो वचन बोलता है उसे अवश्य ही वो पूरा करता है। और यहाँ पर अगर भजन संहिता को हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग पाते हैं 89:34 और 35 में कि मैं वाचा ना तोड़ूंगा, मेरे मुंह से निकल चुका उसे ना बदलूंगा, और मैं पवित्रता की शपथ खाता हूं। परमेश्वर अगर किसी चीज की शपथ खा रहा है तो अपनी पवित्रता की शपथ, अगर मैं अपवित्र हो जाऊं तभी मैं अपने वाचा को तोड़ सकूंगा। और जो कि परमेश्वर ये कह रहा है कि मैं अपवित्र नहीं हो सकता, और मेरे अंदर पाप और गुनाह और अधर्म और कुटिलता और बुराई और दुष्टता कभी नहीं पाई जा सकती। मैं, हे दाऊद की संतान, मैं अपनी पवित्रता की शपथ खाता हूं। हम लोग इस यहां पर रहते हैं, बोलता है माँ दिव्य, माँ कसम, हाँ, और कोई बाइबल के ऊपर हाथ रख के ये करता है, कोई गीता के ऊपर, कोई कुरान के ऊपर रख के ये करता है और बोलता है कसम खाता है, सौगंध खाता है। लेकिन परमेश्वर क्या बोल रहा है? मैं अपनी पवित्रता की शपथ खा चुका हूं, मैं धोखा नहीं दूंगा। और अगर ये परमेश्वर जो पवित्र 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 महापवित्र है, वो परमेश्वर अपनी पवित्रता की शपथ खाकर कहता है कि वो जो कहता है वो कभी नहीं तोड़ेगा, अपने वादा को कभी नहीं तोड़ेगा, अपने वचन को कभी नहीं तोड़ेगा। यानी कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर, उसके वचन पर हम भरोसा कर सकते हैं, उसके वादों पर हम अपने जिंदगी को दांव पर लगा सकते हैं, उनकी प्रतिज्ञाओं पर हम खड़े रह सकते हैं, उनकी प्रतिज्ञाओं को हम मांग सकते हैं। अगर वो जो वादा किया है उसको अगर हम लेके चलते हैं तो हम कभी भी धोखा नहीं खाएंगे, कभी भी धोखा नहीं खाएंगे। समझ में आ रहा? हम उन लोगों में से नहीं, परमेश्वर बोलता है मैं मनुष्य नहीं कि झूठ बोलूं, और वही बात बोलता है मैं अपनी पवित्रता की शपथ खाता हूं। मेरे प्रियो, बहुत सारे लोग बहुतों की शपथ खाते हैं, परमेश्वर अपनी शपथ खा रहा है और अपनी पवित्रता की शपथ खा रहा है, जो अपने कभी अपवित्र नहीं हो सकता। इसलिए दुनिया में जितने भी गुरु हैं, लोग हैं, ईश्वर और देवी और देवता कहलाए जाते हैं, उनके बारे में पूछने के क्या वो पवित्र है? हर एक इंसान के बारे में पूछे क्या वो पवित्र है? नहीं। लेकिन परमेश्वर यहोवा पवित्र है और अपनी पवित्रता की शपथ खाता है और कहता है मैं अपने मुंह से निकला हुआ वचन को कभी ना बदलूंगा। इसलिए आप और हम जब परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, उनकी प्रतिज्ञाओं को जब हम वादा को जब हम मांग करते हैं और उसके अनुसार हम जब प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। कृपया कोई 2 कुरिन्थी उसका 1:15 से 20 को पढ़िएगा। 2 कुरिन्थी उसका 1:15 से 20 को पढ़ेगा। कोई जवान लोग पढ़ देंगे, मेहरबानी होगी।
ओ ओ ओ हम्म 20 पद भी पढ़ दीजिएगा भाई सतीश भैया। आमीन आमीन आमीन। धन्यवाद भाई। 19 पद से हम पढ़ेंगे। धन्यवाद, आपने 15 से पूरा पढ़ दिया। 18 पद बोलता है, परमेश्वर सच्चा गवाह है कि हमारे उस वचन में जो तुमसे कहा, हाँ और नहीं दोनों नहीं पाए गए जाते, क्योंकि परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह जिसका हमारे द्वारा अर्थात मेरे और सिलवानुस और तीमुथियुस के द्वारा तुम्हारे बीच में प्रचार हुआ, उसमें हाँ और नहीं दोनों नहीं थे, परंतु उसमें हाँ ही हाँ हुई। 20 पद, क्योंकि परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञाएं हैं वह सब उसी में, इसमें यीशु मसीह में हाँ के साथ है, इसलिए उसके द्वारा आमीन भी हुई कि हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। समझ मारा? क्योंकि परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञाएं हैं वह सब किसमें? उसी में बोलता है। किसमें? यीशु मसीह में। 19 पद को पढ़ेंगे तो पाएगा, क्योंकि परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह जिसके द्वारा हमारा प्रचार हुआ बोलता है, अर्थात वह सब प्रतिज्ञाएं वह सब उसी में अर्थात यीशु मसीह में हाँ के साथ है, इसलिए उसके द्वारा आमीन भी हुई कि हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा। इसीलिए परमेश्वर की जितने प्रतिज्ञाएं हैं, आप जब बाइबल पढ़ते हैं ना, तो आप लोग जब बाइबल रोज दिन बाइबल अध्ययन करते हैं, आप बाइबल पढ़ेंगे तो वहां पर बहुत चीजों को पाएंगे, यहाँ कौन है, क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है, इन बातों को अलग से करें। लेकिन उसी के साथ साथ 3 बातों को गौर करें, यहाँ कौन सा आज्ञा है जिसको मुझे पालन करना है, ये कौन सा आज्ञा है जिनको मुझे पालन करना है। दूसरा, कौन सा प्रतिज्ञा है जिसको मैं मांग सकता हूं अपने जीवन के लिए, जिसको मैं दावा कर सकता हूं। तीसरा, कौन सा पाप है जिसे मैं परित्याग करना है। समझ में आ रहा? कौन सा पाप है जिसे मुझे परित्याग करना है, कौन सा आज्ञा जिसको मुझे पालन करना है, जो कौन सा प्रतिज्ञा है जिसको मैं मांगू, जो इन पदों में पाया जाता है। अगर ऐसा नहीं है तो और कौन सा, कि कौन सा नमूना है जिसे मैं अनुकरण करूं। अगर इतने 4 सवाल के साथ पढ़ेंगे ना, आपका बाइबल स्टडी, आपका वचन का पाठ बहुत ही अर्थपूर्ण रहेगा। लेकिन मैं आपको जो बताना चाह रहा हूं आज वो है कि परमेश्वर अपने वचन को तोड़ता नहीं, परमेश्वर अपने वचन को निश्चित रूप से पूरा करता है, और यीशु मसीह में प्रत्येक प्रतिज्ञा आमीन है। हालेलुया। इसीलिए जब हम प्रार्थना करते कोई प्रतिज्ञाओं को, तो बोले परमेश्वर ऐसे करता हूं, क्या बोलेंगे? यीशु मसीह के नाम में मैं मांगता हूं, यीशु मसीह के नाम में मैं दावा करता हूं, यीशु मसीह के नाम में ये मेरा है। जब इस प्रकार से आप उसे दावा करते हैं, आपके जीवन में क्या होता है? आपके जीवन में परमेश्वर की अनुग्रह, परमेश्वर का प्रतिज्ञा पूरा होते हुए दिखाई देता है। बहुत बार हम लोग क्या करते हैं, सोचते प्रतिज्ञा, ये जो प्रतिज्ञा विशेष लोगों के लिए, मेरे लिए नहीं है। हाँ, विशेष लोगों के लिए, मेरे लिए नहीं है। बहुत लोग इन बातों को विश्वास नहीं करते। आइए मैं एक वचन को पढ़ रहा हूँ, पहला पत्रस उसमें पढ़ रहा हूँ, हाँ उसका 3 पद से पढ़ रहा हूँ। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने मसीह के मरे हुए में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लेना जन्म दिया, अर्थात एक अविनाशी, निर्मल और अजर मिरास के लिए, जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है, जिसकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाला की जाती है। इस कारण तुम मगन होते हो, और यद्यपि अवश्य कि अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की प्रतिज्ञाओं के कारण दुख में हो, और यह इसलिए कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए नासमान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट
होने तक प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। अगर इन वचनों को देखेंगे तो परमेश्वर अजीब अद्भुत अद्भुत प्रतिज्ञाओं को किया है। परमेश्वर ने हाँ क्या बोलता है, बड़ी बड़ी प्रतिज्ञाओं का जीवित आशा दिया है। नए जन्म के द्वारा अविनाशी, निर्मल और अजर मिरास प्रतिज्ञा हमें दिया है। तो ये जो प्रतिज्ञा जो है किसके लिए? हमारे लिए। यानी कि यीशु मसीह पर आप जब विश्वास किए, उसके पीछे जब आप चल रहे हैं, तो ये प्रतिज्ञा परमेश्वर अवश्य पूरा करेगा। ये आशा आपका अवश्य पूरा होगा, क्योंकि परमेश्वर अपने वचन को तोड़ नहीं सकता। परमेश्वर अपने वचन को तोड़ नहीं सकता। कुछ साल पहले एक कौन सा चर्च के पता नहीं, लेकिन हांगकांग सिंगापुर से दो भाई आए थे और हमसे मिले और ऑफिस में बातचीत कर रहे हैं, तो अपने अपने गुरु के बारे में बता रहे हैं कि ये चर्च जाना चाहिए, ये चर्च रिफॉर्म चर्च जाना चाहिए, ये चर्च जाना चाहिए, वो चर्च जाना चाहिए, बहुत कुछ बातचीत कर। तो मैंने उनसे पूछा आप लोग का पास्टर कौन है? बोला कि हमारा पास्टर फलाना जगह में रहता है। कहाँ? विदेश में रहता है। और विदेश में रहता है और हम लोग कलीसिया यहाँ चलता है। बोले कैसे चलेगा, कैसे चलेगा? तो बोलता है वो जो बोलेंगे वही हिसाब से हम लोग यहाँ चलेगा। ऐसे भी कलीसिया हैं जहाँ पर कि आप पास्टर प्रचार करने का लिखना प्रचार करना चाहता है, वो अपना सरमन को लिखेगा, अपना उपदेश को लिखेगा, लिखने के बाद विदेश में भेजेगा। वहाँ एक तो कमेटी है, वो कमेटी उसको देखेगा और बोलेगा हाँ ये सही है कि नहीं है, तब जाके फिर वहां से ओके होगा, तब जाके यहाँ आकर प्रचार। परमेश्वर का वचन तो है, यहाँ नाम नहीं बोलेंगे उन कलीसियाओं का नाम, कलकत्ता में भी है। तो वो लोग क्या करता है, लेकिन यहाँ परमेश्वर का आत्मा उसको क्या बोला है नहीं बोला मालूम नहीं, लेकिन उनका संस्था का जो डॉक्ट्रिन है उसके अनुसार अगर नहीं है तो आप जितना भी अच्छा वचन तैयार करें आप प्रचार नहीं कर सकते, चाहे वो प्रतिज्ञा हो चाहे आज्ञा हो। समझ मेरा ऐसे। और मैं उनसे जब बातचीत कर रहा तो मैं एक बात उनको बोला, इंग्लिश में बोला, अपने जिंदगी की गवाही दिया और मैंने उनके अपने जिंदगी का गवाही दिया और अंत में मैंने बोला, वो आदमी को बोले तुम इसको मानते हो उसको मानते हो क्या करते हो पता नहीं, लेकिन मैं आपको ये पढ़ना चाहता हूं कि आप बाइबल पढ़िए और बाइबल का पालन करिए, बाइबल पर भरोसा कीजिए। और मैंने उसको कहा यू कैन बैंक ऑन द वर्ड ऑफ गॉड। आप परमेश्वर के वचन पर भरोसा कर सकते हैं, हाँ, एंड यू कैन बेट योर नेक ऑन द वर्ड ऑफ गॉड। तो आप अपने गले को भी परमेश्वर के वचन पर दांव लगा सकते हैं, इतना भरोसामंद है। क्या आप परमेश्वर के वचन पर अपने जीवन को भी दांव लगा सकते हैं, अपने गले को भी दांव लगा सकते हैं? परमेश्वर इतना का वचन इतना भरोसामंद है, क्योंकि अपने परमेश्वर अपने वचनों को कभी तोड़ता नहीं। इसलिए जब परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो उस हिसाब से पढ़ना है। जो परमेश्वर का वचन जो अटल है, वो परमेश्वर का वादा उतना ही अटल है। और इसीलिए वचन को पढ़िए, वचन को पढ़िए। हम लोग बहुत बार जानते हैं कि हम लोग प्रचार सुनते हैं, बहुत अच्छा है, लेकिन दो बात तो है कि क्या मैं खुद वचन पढ़ता हूँ? क्या मैं परमेश्वर के वचन को, प्रतिज्ञाओं को विश्वास करता हूँ? क्या परमेश्वर के वचन को मैं पालन करता हूँ? क्या परमेश्वर के वचन को मैं दावा करता हूँ? और जब परमेश्वर के वचनों को जब आप दावा करने लगेंगे और पाइएगा कि परमेश्वर का वचन आपके जीवन में पूरा हो रहा, तो आपका विश्वास बढ़ता जाएगा और आपका विश्वास बढ़ेगा और आप उसे पालन करने में और भी सहज महसूस करेंगे। इसलिए परमेश्वर का वचन मतलब परमेश्वर को हम परख नहीं सकते, लेकिन उनके वादा को आप निश्चित रूप से परख सकते हैं कि होता है कि नहीं। परमेश्वर को परख नहीं सकते क्योंकि परमेश्वर अपने वचन को ये नहीं करता है। इसे बोलता है परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, चख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। वचन संहिता 34:8 बोलता है चख कर देखो, परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। तो परमेश्वर को हम उसकी भलाई को, उसके प्रतिज्ञाओं को हम परख सकते हैं। और मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि अगर ऐसा परमेश्वर की जब हम आराधना करते हैं, जो वचन दे दिया तो निश्चित रूप से पूरा करेगा, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है। तो उसके वचन को अपने जीवन में लागू करें, उसे जीवन में दावा करें, जीवन में दावा करें। आइए हम लोग और आगे बढ़े और देखेंगे परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान है
उसके सामने और एक बातों के लिए हम भरोसा कर सकते हैं, आपके पापों की क्षमा के लिए। आपके पाप चाहे कितना भी कुछ क्यों ना हो, परमेश्वर आपके और हमारे पापों को क्षमा कर सकता है और करेगा। यशायाह 43 का 24 और 25 को मैं पढ़ रहा हूं। यशायाह 43 का 24 और 25। परंतु तूने अपने पापों के कारण मुझ पर बोझ लाद दिया है और अपने अधर्म के कामों से मुझे थका दिया है। मैं ही हूं जो अपने नाम के निमित्त तेरे अपराधों को मिटा देता हूं और तेरे पापों को स्मरण ना करूंगा। भला 1:9। यदि हम अपने पापों को मान ले तो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने विश्वास योग्य और धर्मी है। इन वचनों को जब हम देखते हैं तो हम लोग पाते हैं कि परमेश्वर के सामने अगर हम अपने पापों को कबूल करें और परमेश्वर के सामने जब हम अपने पापों को कबूल करते हैं, परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करता है। और इसीलिए जब आप परमेश्वर के सामने पापों को क्षमा कबूल किए और पश्चाताप किए, तो उन पापों को अपने दिमाग में लेकर नहीं घूमना चाहिए। और जब हम उन पुराने पापों का गुनाहों को अगर हम अपने दिमाग और दिल में बोझ की तरह लेकर घूमते रहेंगे, तो हम वर्तमान को आनंद पूर्वक नहीं जी सकते और भविष्य में हम आनंद पूर्वक प्रवेश नहीं कर सकते। इसलिए परमेश्वर भरोसा करें कि आपने परमेश्वर क्षमा मांगा, परमेश्वर ने क्षमा कर दिया और उसको छोड़ दो। दोष भावना से ग्रसित मत रहो, दोष भावना से ग्रसित मत रहो। और आज बहुत सारे मसीह प्रभु में तो आ गए हैं, लेकिन अभी भी अतीत में जी रहे हैं, क्योंकि उनको इस बात पर भरोसा नहीं कि परमेश्वर ने उनके पापों को क्षमा किया। मैंने व्यभिचार किया, परमेश्वर क्या क्षमा किया? क्या मैंने हत्या किया, क्या परमेश्वर मुझे क्षमा किया? मैंने चोरी किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, क्या परमेश्वर क्षमा किया? आप अगर परमेश्वर के सामने आते हैं, परमेश्वर बोलता है मैं वही हूं जो अपने नामों के निमित्त तेरे अपराधों को मिटा देता हूं और तेरे पापों को स्मरण ना करूंगा। परमेश्वर कोई चीज भूल सकता है? कभी नहीं भूल सकता। लेकिन पापों के बारे में उसने एक वादा किया, मैं तुम्हारे पापों को क्षमा करूंगा, मिटा दूंगा और कभी याद नहीं करूंगा। कभी याद नहीं करूंगा। आइए इफिसी 3 का 20 से 21 को पढ़ेंगे और अगला विषय को देखेंगे। अब जो ऐसा सामर्थ्य कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है, कलीसिया में और मसीह यीशु में, उसकी महिमा पीढ़ी से पीढ़ी तक युगानुग होती रहे। आमीन। ये वचन को जब आप इफिसी का 3 का 20 से 21 को पढ़ेंगे तो हम पाएंगे कि परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो परमेश्वर पर हम भरोसा कर सकते हैं। किसके लिए? अपने वर्तमान के लिए, अपने जीवन के लिए, अपने भविष्य के लिए। कितने लोग टेंशन में हैं? हम लोग, मेरा क्या होगा, मेरी पत्नी का क्या होगा, मेरा बाल बच्चे का क्या होगा, मेरा फ्यूचर में क्या होगा, मेरा शादी ब्याह का क्या होगा, मेरा परिवार का क्या होगा, मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो क्या होगा, मेरे बूढ़ी हो जाऊंगा तो क्या होगा। हम लोग इन बातों को लेकर जीते हैं। लेकिन अगर इफिसी 3 का 20 और 21 को पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है कि अब जो ऐसा सामर्थ्य है, कैसा सामर्थ्य है? जो हमारे विनती से और हमारे समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है। ध्यान से सुनिए, परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान है, आप अगर उसके संतान हैं, आप अगर उनका बेटा है और आपकी बेटी हैं, तो उसका सामर्थ्य आपके जीवन में भी काम कर रहा है। हालेलुया। क्या बोलता है? उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में काम करता है। परमेश्वर का सामर्थ्य हम में काम करता है, हम में और हमारे द्वारा, हमारे जरिए से परमेश्वर का सामर्थ्य काम करता है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या बोलता है? अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती से कहीं अधिक काम कर सकता है, हमारे समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है। हालेलुया। अगर आप प्रार्थना करते हैं तो कभी कभी हम लोग क्या बोलते हैं? परमेश्वर हमको इतना दीजिए। कितना चाहिए प्रभु? इतना चाहिए। हमको इतना चाहिए प्रभु, हमको इतना चाहिए। हम लोग प्रार्थना करते हैं और बोलते हैं और आशा भी करते हैं उतना ही है। लेकिन आप जब परमेश्वर प्रार्थना करते हैं तो याद रखिए क्या बोलता है? हमारे विनती से, हमारे समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है। यानी कि आप अगर एक विश्वासी हैं, आप क्या प्रार्थना करते हैं? बहुत लोग प्रार्थना नहीं करते।
प्रार्थना करवाते हैं। और बहुत लोग प्रार्थना करते हैं, तभी प्रार्थना करते हैं जब उनकी समस्या होती है, तो दूसरे समय में नहीं करते। लेकिन चाहे किसी भी समय में करते हैं आप, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि परमेश्वर इतना सामर्थ्य, इतना सामर्थ्य, इतना सामर्थ्य है कि आपके मांगने से, आपके विनती से, आपके दुआ से, आपके निवेदन से, आपके अर्जी से, आपके दुहाई से वो कहीं अधिक काम कर सकता है और आपके समझ से भी कहीं अधिक काम कर सकता है, कहीं 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 अधिक काम कर सकता है। ये मैंने अपने जीवन में परख कर बार बार पाया है। इसलिए जब आप प्रार्थना करते हैं, आप जब विनती करते हैं, तो आपका आंख, आपका थाला, आपका बटुआ का हिसाब से नहीं होना चाहिए कि आप जिस परमेश्वर से आप प्रार्थना कर रहे हैं, वो परमेश्वर आपके विनती से कहीं, आपके प्रार्थना से कहीं, आपके अर्जी से कहीं अधिक काम कर सकता है। हालेलुया। और इसीलिए प्रार्थना बंद मत रखिए और परमेश्वर पर हम भरोसा कर सकते हैं। हाँ, किस लिए? अपने जीवन के लिए, अपने वर्तमान के लिए, अपने भविष्य के लिए, आपके परिवार के लिए आप परमेश्वर पर भरोसा कर सकते हैं। आपके पति के लिए आप परमेश्वर पर भरोसा कर सकते हैं। आपके पत्नी के लिए आप परमेश्वर पर भरोसा कर सकते हैं। अपने बच्चे के लिए परमेश्वर पर भरोसा कर सकते हैं और अपने कलीसिया के लिए भी परमेश्वर पर हम भरोसा कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारे विनती से और हमारे समझ से कहीं अधिक पार प्रार्थना क्या अधिक काम कर सकता है। हाँ, वो इतना सामर्थ्य है। कितना सामर्थ्य है? वो सर्वशक्तिमान है। अर्थात अगर परमेश्वर सशक्तिमान है तो प्रार्थना करिए, वो कर सकता है। ऐसा कुछ नहीं है जो वो नहीं करेगा। किसी ने बहुत अच्छा कहा, हमको मालूम नहीं बताया, लेकिन किसी ने इस प्रकार कहा है कि परमेश्वर इस संसार में बिना प्रार्थना के कुछ नहीं करता। परमेश्वर इस संसार में बिना प्रार्थना के कुछ नहीं करता। अर्थात प्रार्थना जब लोग करते हैं, परमेश्वर उनके लिए हस्तक्षेप करता है। इंसान लोग प्रार्थना करे या ना करे, प्रभु यीशु मसीह आज से 2000 साल हो गया कलीसिया के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। मालूम? इब्रानी 4 अध्याय को 25 से पढ़िएगा, 24-25 से पढ़िएगा, 7 अध्याय में पढ़िएगा, तो आप पाइएगा कि यीशु मसीह कलीसिया के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। मरियम नहीं कर रहा, यूसुफ नहीं कर रहा, कोई संत नहीं कर रहा, यीशु मसीह कर रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर हमारे सामने से अधिक काम कर सकता है। इसलिए क्या क्या विनती करें, प्रार्थना करें। प्रार्थना का जवाब परमेश्वर देता है। मैं कई लोगों को किसी किसी को खाली बताता हूं कि कैसे परमेश्वर प्रार्थना जवाब देता है। और हर एक प्रार्थना का जवाब जब परमेश्वर देता है, आशीष देता है, तो अपने मोबाइल में मैं लिख सकता हूं और फोन करके इसी सप्ताह, पिछले सप्ताह किसी को मैं बता रहा था, हाँ परमेश्वर मुझे इतना तारीख को इतना आशीष दिया, परमेश्वर इतना तारीख को मुझे इतना आशीष दिया, इतना तारीख को इतना आशीष दिया। ऐसे कर करके मैं खाली सुना रहा था। सुनने के बाद बोला थैंक यू, मेरा विश्वास बढ़ा, मेरा विश्वास बढ़ा। मैं आपको क्या बताना चाहूंगा, मेरा यहाँ जो मोबाइल है, जो लोग कोई कोई किसी को मैं खाली दिखाऊं, खाली ऐसे करता हूं मैं, ये सब प्रार्थना का जवाब है। सब जितना है सब प्रार्थना का जवाब। डिटेल नहीं बताना चाहता हूं कहां से क्या, लेकिन इतना ही बताना चाहता हूं कि परमेश्वर विनती से कहीं अधिक काम करता है, विनती से कहीं अधिक काम करता है। इसलिए आप परमेश्वर पर भरोसा कर सकते हैं। कैसे? प्रार्थना करिए, प्रार्थना करिए, प्रार्थना। आइए आगे बढ़ते हैं। हम परमेश्वर भरोसा कर सकते हैं जीवन के जरूरतों के लिए। अगर मत्ती 6 अध्याय का 33 से 34 को कोई पढ़ देंगे खड़े होकर। उस दिन नाम लेकर बोल रहे थे, कई लोग सकपका जा रहे थे, इसलिए मैं अनुरोध करूंगा कि खड़े होकर पढ़ दीजिए कृपया। मत्ती 6 अध्याय का 33 से 34। हाँ,
क्या पा रहे हैं? प्रभु ने कहा इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। अतः कल के लिए चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। यहाँ पर अगर आप वचन को पढ़ेंगे तो प्रभु यीशु का प्रतिज्ञा है, अगर आप परमेश्वर के राज की चिंता करते हैं, उसकी खोज करते हैं और धार्मिकता के खोज में लगे रहते हैं, तो बाकी के जीवन के जरूरतों को परमेश्वर पूरा करेगा। आप मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, नौकरी करते हैं, व्यवसाय करते हैं, लेकिन इन सब के जरिए सर्व पहले परमेश्वर के राज की खोज करना है, परमेश्वर के धार्मिकता की खोज करना है। यानी कि आपके व्यवसाय में, आपके कर्म में परमेश्वर का राज आए। ये हमारे पिता तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज है मेरे जीवन में, तेरा राज है मेरे नौकरी में, तेरा राज है मेरे परिवार में, तेरा राज है मेरे कर्म क्षेत्र में, मेरे व्यवसाय में। जब उसका राज आएगा और आप उसके अनुसार अगर अपना व्यवसाय कर रहे, अपने नौकरी कर रहे, अपने परिवार चला रहे, अपने रिश्तों को निभा रहे हैं, तो आप पाइएगा कि परमेश्वर आपके जीवन के जरूरत को पूरा करेगा। हाँ, और क्या बोलता है? धार्मिकता की खोज करो। क्या करो? धार्मिकता की खोज करो, धर्म की खोज करो। हाँ, धार्मिकता की खोज करो। हम लोग धन की खोज नहीं, धार्मिकता की खोज करो। धन के लिए हमें मेहनत करना है, मजदूरी करना है, प्रयास करना है, लेकिन इस धन के पीछे जब हम भाग रहे हैं या उसका प्रयास कर रहे हैं, उसके कमाने का प्रयास कर रहे हैं, उसमें भी धार्मिकता पाई जानी चाहिए, उसमें भी धार्मिकता पाई जानी चाहिए। अगर व्यवसाय कर रहे हैं, उसे 420 वाला व्यवसाय मत कीजिए। हाँ, आप अगर गाड़ी चला रहे हैं तो बिजली चोरी करके गाड़ी मत चलाइए। हाँ, आप अगर फैक्ट्री चला रहे हैं तो बिजली चोरी करके फैक्ट्री मत चलाइए, वो धार्मिकता नहीं है। कितने लोग ऐसे कर रहे हैं? हाँ, बिजली चोरी करके बिजनेस कर रहे हैं। हाँ, तो कैसे चलेगा? आशीष कहाँ से मिलेगा? चोरी वाला ये से हम अपना मोपेड, अपना ऑटो चार्ज कर रहे हैं, उसके बाद कमा रहे हैं। बोले प्रभु आशीष दे रहा, क्या आशीष देगा? चोरी का माल में कहाँ आशीष मिलेगा? फिर बोलेगा रोएगा रोएगा, क्यों हम फंसते जा रहे, क्यों फंसते जा रहे, क्यों फंसते जा रहे। परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की खोज करें, सब ये बातें तुम्हें मिल जाएगी। परमेश्वर ने जो वादा किया है वो होगा। और मैं अपने 35 साल के जीवन में इस बात को पाया है कि परमेश्वर अपने वचन का प्रतिज्ञा है, उसके धार्मिकता, उसके राज की खोज करेंगे तो बाकी सब वस्तुएं परमेश्वर देगा, निश्चित रूप से देगा, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है, अपने वचन का पक्का कभी नहीं तोड़ता। और मेरे प्रियो, मरकुस 4:19 को जब हम पढ़ते हैं तो हम लोग पाते हैं कि आज संसार में मसीहों के जीवन में परमेश्वर का वचन का फल क्यों नहीं आता है? क्योंकि लिखा हुआ है कि संसार की चिंता, धन का धोखा और वस्तुओं का लोभ उनमें समाकर वचन को दबा देता है और निष्फल रह जाता है। ये मसीहों के लिए है। हाँ, परमेश्वर के वचन को सुनता है, स्वीकार करता है और पेड़ बढ़ने भी लगता है, लेकिन जब फूल और फल लगता है, लगने वाला रहता है, तो क्या ये तीन चीजें उनको दबा देता है, झाड़ी की तरह, झाड़ी की तरह। हाँ, क्या? संसार की चिंता। मसीहों को संसार की चिंता है। हाँ, धन का धोखा, धन कमाने के पीछे इतना पड़ गए कि परमेश्वर का वचन उनके जीवन में कोई फल नहीं लाता। और वस्तुओं का लोभ, वस्तुओं का लोभ क्या करता है? वचन को दबा देता है। आज बहुतों के जीवन में ये तीन चीजें हैं, मसीह में क्यों नहीं बढ़ रहे? क्या उनको वचन नहीं मिल रहा? मिल रहा। क्या वो वचन नहीं पढ़ते? पढ़ते हैं। क्या वचन नहीं सुनते? नहीं सुनते हैं। क्या उनको शिक्षा सही नहीं मिल रहा? मिल रहा। लेकिन उनके जिंदगी में वचन का फल 100 गुना, 30 गुना, 60 गुना नहीं आ रहा। उसका कारण है कि तीन बातें, सांसारिक चिंता में भरे हुए, यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन क्या है? चिंता चिंता चिंता। घर में जा रहे हैं, खाली चिंता चिंता, सांसारिक बातों के लिए। हाँ, चिंता करना चाहिए कि नहीं? यीशु मसीह ने कहा चिंता ना करो, चिंता ना करो, यीशु मसीह ने कहा, इसलिए तुम उसके धर्म के राज की खोज करो। उसका 34 पद में बोलता है। हाँ, क्या बोलता है? 34 पद पढ़िएगा तो आप पाइएगा, अतः कल के लिए चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख। संसार की चिंता, चिंता हम लोग जब करते हैं, क्या करते हैं? उसका समस्या का समाधान हम लोग खुद करने का प्रयास कर रहे हैं। क्यों नहीं इस चिंता को परमेश्वर के चरणों में लेकर प्रार्थना में रखें
और परमेश्वर अक्ल मांगे, प्रभु इस समस्या का समाधान कैसे करेंगे, इसके लिए उपाय क्या होगा, इसके लिए रास्ता तू मेरे लिए निकाल, परमेश्वर करेगा। धन का धोखा, मसीह लोग बहुत बार क्या आ जाते हैं, मसीह में तो आ गए लेकिन धन उनको फंसा दिया है। कितने लोग धन कमाने के चक्कर में कहां कहां भटक जा रहे हैं। इसीलिए पहला तिमोथी 6 अध्याय का 6 से कोई पढ़ दीजिएगा 10 तक, मेहरबानी करके इधर से बाएं वाला में से कोई पढ़ दीजिएगा। पहला तिमोथी 6 अध्याय उसका 6 से लेकर 10 तक। हाँ मनुष्य को क्या करती है, धनी होना चाहते हैं, व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में पड़ते हैं, जो मनुष्य को क्या करती है, बिगाड़ देती है, विनाश के समुद्र में डुबा देती है। क्या बोलता है, छलनी बना लिया है। देखिए धन बुरा नहीं है, धन कमाना सही है, जितना कमाना सकते हैं कमाओ, लेकिन धन का लोभ मत करो। हाँ बोलता है इंग्लिश में, मतलब लव ऑफ मनी, रुपया से प्रेम, धन से प्रेम। धन अपने आप में ना अच्छा है ना बुरा है, लेकिन लेकिन धन से अगर मोहब्बत करने, उसी के लिए अगर आप जीने लग गए, हाँ कितने लोग पैसा के कारण ही, धन के कारण ही धोखा खा जाते। और वस्तुओं का लोभ। मैं एक जन व्यक्ति से बात करते, पास्टर से बात कर रहा था, और वो किसी के बारे में बोल रहा था कि बोल रहा मालूम है इसके बारे में, बोलता है जहां भी जाएगा देखेगा हमको टीवी चाहिए, हमको फ्रिज चाहिए, हमको ये चाहिए, एसी चाहिए, हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए, खाली यही सब बात बोलते रहती है। हम बोले अरे बाप रे बाप रे बाप रे बाप रे। बोले तो क्यों ऐसा करते हैं, उनको समझ में नहीं आता, हम कैसे कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, वो परेशान है, वो कैसे करेंगे, हम परेशान। दूसरा पास्टर के बारे में हम जानते हैं क्या क्या, वो अपना नाम में लोन लेके, हाँ EMI करके बड़ा से इतना बड़ा टीवी लिया, ठीक है। अभी क्या हुआ पता नहीं, अभी अपना नाम से नहीं लिया, किसी दूसरे पास्टर को फंसा के उसका नाम से बड़ा फ्रिज लिया। अरे भैया तुम नहीं ले पा रहे हो, कुछ तो गड़बड़ है। अभी उसका नाम उसका नाम से वो क्या लिया, उनको चाहिए अभी चाहिए, वो खुद नहीं ले पा रहा, अपना क्लियर नहीं किया, ना क्या किया पता नहीं, ना ब्लैक लिस्ट हो गया, अभी किसी और के द्वारा किया। मैं बोलता है ना, वस्तुओं का लोभ कभी कभी इंसान को ऐसे ऐसे बना देता, बोलने का नहीं। मैं एक जगह प्रचार करने गया था, उस पास्टर से हम बातचीत कर रहे थे, तो किसी और पास्टर से के बारे में बातचीत हुआ, हम सावधान कर रहे थे उनको। तो उन्होंने बताया कि ऐसा किया, प्रचार करने के बाद क्या किया मालूम है, उसने बोला प्रचार कर रहे, करते करते प्रचार किया, बोला आप में से कितने लोग सरकारी नौकरी वाले हैं, हाथ उठाओ। तो सब लोग हाथ उठाए, ठीक है ठीक है, सब हाथ उठाए, उन्होंने देख लिया। फिर गिरजा प्रचार करने के बाद क्या किया कि जितना लोग है ना सबसे मिल रहा, लेकिन जितना सरकारी नौकरी वाला, वो लोग से मिल के एकदम उनका हाल चाल पूछ रहा, प्रभु तुम दिखा रहा, तुम्हारा घर में ये है, तुम्हारा घर में वो चल रहा, वो चल रहा, वो चल रहा। वो पास्टर बोल रहा हम ना सब देख रहे, लेकिन भकुआ जैसे बैठ के चुपचाप से हम जान रहे क्या कर रहा है, क्या कर रहा मालूम है, प्रचार करने गया, लेकिन उनका देख रहे कि कौन सरकारी नौकरी वाला है, उनका घर वो विजिट करेगा, उनके यहाँ उनके लिए प्रार्थना करेगा, क्योंकि मालूम है। और उसने बोला फलाना आदमी का कितना हुआ, रिटायर हुआ, कितना लाख रुपया मिला, इतना लाख रुपया मिला, उसको डिटेल पूरा नहीं बताएंगे। अब बोले आप हमको लेके चलिए, हम आपको 4 लाख दिला देंगे। ये प्रभु की सेवा करने वाला व्यक्ति बोल रहा है। और एक जन को अगर ऐसा अगर पुलपिट में है, तो ट्यूब में क्या चल रहा है।
आप समझ रहे हैं आप लोग को मैं बता रहा हूं। कितने लोग क्या करें, धन का धोखा, वस्तुओं का लोभ वचन को दबा देता है। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर जीवन के जरूरतों के लिए भरोसा कर सकते हैं। आइए आप और हम जो प्रभु के वचन को दूसरे को फैलाते हैं, आइए हम लोग देखें, हम लोग सुसमाचार प्रचार और हमारे अपने उद्धार के लिए परमेश्वर भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर सशक्तिमान है। 1:15 और 16, इसलिए मैं तुम्हें भी जो रोम में रहते हो सुसमाचार सुनाने इसको भरसक तैयार हूं, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि हर एक विश्वास करने वालों के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। सुसमाचार क्या बोलता है? परमेश्वर की सामर्थ है। आप लोग जब दूसरे को सुसमाचार सुनाते हैं तो आपको यह जानने की जरूरत है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, वो आपके पाप के लिए मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा। इस सुसमाचार को आप जब बताते हैं लोगों को, तो आपको जानने की जरूरत है ये क्या है? परमेश्वर की सामर्थ है कि इसलिए उद्धार देने के लिए। उद्धार मैं नहीं दिला सकता, आप नहीं दिला सकते, लेकिन सुसमाचार दिला सकता है, क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ है। इसलिए जब आप सुसमाचार प्रचार करते हैं तो इस बात पर भरोसा करें कि आपका परमेश्वर का सामर्थ सुसमाचार के द्वारा उस व्यक्ति के जीवन में काम करेगा। समझ में आ रहा है? इसीलिए सुसमाचार सुनाइए, क्योंकि इसमें परमेश्वर की सामर्थ है, और इसी के द्वारा हम लोग के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ। याद रखिए, परमेश्वर का जो सामर्थ है, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, वो सामर्थ सुसमाचार के द्वारा एक व्यक्ति के जीवन में काम करता है और उसको उद्धार प्रदान करता है। और इसीलिए आप और हम जब सुसमाचार पर विश्वास किए तो हमारा उद्धार हुआ है। हालेलुया। इसीलिए हम परमेश्वर पर भरोसा कर सकते हैं। दूसरा, पहला पत्रस 1:3-5 को मैं पढ़ रहा हूं। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुए में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया, अर्थात एक अविनाशी और अजर, निर्बल और अजर विरासत के लिए, जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है, जिसकी रक्षा क्या लिखा हुआ है? क्या? परमेश्वर की सामर्थ से विश्वास के द्वारा उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है, की जाती है। देखिए, यीशु मसीह में आपको क्या आशा मिला है? जीवित आशा मिला है, अविनाशी आशा मिला है, निर्मल आशा मिला है, अजर विरासत मिला है। ये कहां रखी हुई है? स्वर्ग में रखी हुई है। और इसकी रक्षा कौन कर रहा है? परमेश्वर की सामर्थ कर रहा है। परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान है, उसकी सर्वशक्तिमानता हमारे लिए जो जीवित आशा है, अविनाशी, निर्मल, अजर आशा है, विरासत, उसकी रक्षा कर रही है। इसीलिए आप और हम जब इस संसार से कुछ करेंगे तो हमारे लिए जो यीशु मसीह ने वादा किया वो 100% हमें मिलने ही वाला है, क्योंकि परमेश्वर अपने वचन का पक्का है। परमेश्वर अपनी सब सामर्थी है, और उस सब सामर्थी परमेश्वर हमारे लिए आशा को, धन्य जीवन को सुरक्षित रखा है। हालेलुया। क्या बोलता है? परमेश्वर की रक्षा परमेश्वर की सामर्थ्य से की जाती है। इसके लिए विश्वास के दर से उद्धार के लिए हमारा उद्धार हुआ है, हो रहा है और होगा। हालेलुया। इसके साथ हम लोग अंत करेंगे। हम लोग का चर्च में जब आप घुसते हैं, ठीक दरवाजा के ऊपर में एक चीज लिखा हुआ है, इंग्लिश में लिखा हुआ है। क्या लिखा है? अटेम्प्ट ग्रेट थिंग्स फॉर गॉड, एक्सपेक्ट ग्रेट थिंग्स फ्रॉम गॉड। दूसरे जगह में एक्सपेक्ट ग्रेट थिंग्स फ्रॉम गॉड, अटेम्प्ट ग्रेट थिंग्स फॉर गॉड लिखा हुआ है। यानी कि परमेश्वर से बड़े बड़े बातों की आशा रखो और परमेश्वर के लिए बड़े बड़े काम करने का प्रयत्न करो। ये विलियम कैरी का मोटो था, ये उनका आह्वान था। मालूम है क्या बोल रहा है? विलियम कैरी का मोटो क्या था? परमेश्वर से बड़े बड़े बातों की आशा रखो, उम्मीद रखो, और परमेश्वर के लिए बड़े बड़े काम का करने का प्रयत्न करो। क्यों? क्योंकि परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, परमेश्वर
सर्वव्यापी है, परमेश्वर सनातन है, परमेश्वर सर्व उपस्थित है, परमेश्वर सर्वे सर्वा है। इसीलिए जब आप और हम प्रार्थना करते हैं, जब हम उसके लिए कुछ काम करते हैं, तो छोटा मत सोचो, बड़ा सोचो। अपने बच्चों के लिए बड़ा सोचो, अपने परिवार के लिए बड़ा सोचो, अपने जीवन के लिए बड़ा सोचो। परमेश्वर के लिए जो भी काम करते हो बड़ा, छोटा नहीं। कभी कभी हम लोग वो जो हम लोग का घर में जो मूर्ति रखते इतना बड़ा, और उसके सामने अगरबत्ती मोमबत्ती और ये सब जलाए जाते ना, तो जितना छोटा है हम लोग का सोचते हैं मेरा परमेश्वर भी वैसे ही उतना ही छोटा है। परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। रोमियो 8 का 31 से 32 कहता है। तो हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? जिसने अपने निज पुत्र को भी रखना छोड़ा, परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, और उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा? यीशु मसीह ने हमें क्या दिया? हाँ, तो इन सब बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है, बहुत लोग का ये विश्वास ऐसा होता है, ऐसा मन में बैठा हुआ कि परमेश्वर मेरे विरोध में है। परमेश्वर मेरे विरोध में नहीं, परमेश्वर विश्वासियों के साथ है, उनके सपक्ष में है। आपका सपोर्ट में कौन है? परमेश्वर। आपके पक्ष में कौन है? परमेश्वर है। तुम्हारा विरोधी कौन हो सकता है? कोई नहीं। जिसने अपने निज पुत्र को भी रखना छोड़ा, परमेश्वर ने अपने पुत्र को हमारे लिए कुर्बान कर दिया। हाँ, जिसने हम सब, परंतु उसे हम सब के लिए दिया, तो उसके साथ, किसके साथ? यीशु मसीह के साथ और सब कुछ क्यों ना देगा? इसलिए जीवन के जरूरतों के लिए आप जब प्रार्थना करते हैं तो पूरा विश्वास के साथ प्रार्थना करें। समझ में आ रहा कि परमेश्वर क्यों नहीं देगा? क्या परमेश्वर देगा इसको? नहीं देगा। मेरा भी ऐसा ही विश्वास था। हम जानते थे, परमेश्वर से प्रार्थना करते थे बहुत साल पहले। 96 का अक्टूबर में मैं प्रार्थना कर रहा था। बाइबल कॉलेज का ग्रेजुएशन होने वाला था 97 अप्रैल में। तो मैं प्रार्थना कर, परमेश्वर मैं इस साल गांव नहीं जाना चाहता हूँ, क्योंकि गांव में जाऊंगा तो वही खेती बाड़ी, वही टमाटर, वही धान चावल, लकड़ी लाना, यही सब करना पड़ेगा, तो सेवा करने का टाइम नहीं मिलेगा। यहाँ बोला गया कि प्रैक्टिकल मिनिस्ट्री करिएगा 2 महीना और आके यहाँ रिपोर्ट बताना है आप लोगों को। तो मैं प्रार्थना करने लगा, प्रभु मैं गाँव जाना नहीं चाहता हूँ, मेरे लिए उपाय कर, मैं ओएम टीम ज्वाइन करना चाहता हूँ। और मैं प्रार्थना करने लगा और बोला, परमेश्वर मुझे 2500 रुपया चाहिए। 96 से मैं प्रार्थना कर रहा हूँ अक्टूबर में। 2500 रुपया के लिए मैं प्रार्थना कर रहा था। प्रभु 2 महीना के लिए हो जाएगा। उस समय हम लोग का पॉकेट मनी 150 रुपया होता था, समझ में आ रहा है? तो मैं 2500 मांग रहा हूँ, मतलब काफी ज्यादा मांग रहा हूँ उस जमाना के हिसाब से। तो मैं 2500 रुपया मांग रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ। परमेश्वर, अक्टूबर में प्रार्थना शुरू किया, अक्टूबर में कुछ नहीं मिला, नवंबर में कुछ नहीं मिला। मैं क्या किया, एक तो चिट्ठी मैं अपने परिवार को, मेरा भैया को लिखा और बोला कि मैं 2 महीना के लिए मिनिस्ट्री करने जा रहा हूँ, मेरे लिए प्रार्थना कीजिएगा। मैंने इतना ही प्रार्थना, मेरे लिए प्रार्थना कीजिएगा, मुझे 2500 रुपया की जरूरत है, ऐसे कुछ के लिख के मैंने उनको भेजा। 2500 ना 2000 लिख के भेजा, ठीक है। और उसके बाद मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। जनवरी, अक्टूबर आया, नहीं कुछ मिला। नवंबर आया, कुछ नहीं मिला। दिसंबर आया, कुछ नहीं मिला। जनवरी आया, कुछ नहीं मिला। फरवरी आया, कुछ नहीं मिला। मार्च आया, कुछ नहीं मिला। अप्रैल महीना आया, हमको कुछ नहीं मिला। तो जब परमेश्वर से मैं शिकायत करने लगा, परमेश्वर मैंने आपसे 2500 रुपया मांगा, आपने नहीं दिया। तो जैसे जनवरी फरवरी आया ना, मैं क्या किया, अपना मांग को डाउन कर दिया। शायद मैं थोड़ा लालची हो गया हूँ, प्रभु 2500 नहीं, हमको 2000 देने से मैं मैनेज कर लूंगा। 2 महीना का तो बात है, मिनिस्ट्री के लिए जाऊंगा, जो भी खर्चा होगा 2000 रुपया दीजिएगा तो चलेगा। 2500 से थोड़ा लालची हो गया, शायद 2000 दीजिएगा, इसका मैं प्रार्थना करने लगा। उसके बाद अप्रैल महीना आ गया, मैं शिकायत करने लगा और परमेश्वर को बोला, परमेश्वर मैंने आपको 2500 रुपया 2500 रुपया मांगा, आपने 2500 तो नहीं दिया। फिर 2000 मांगा, 2000 भी नहीं दिया। और 2000 क्या, अब 6 महीना हो गया, 2 रुपया भी नहीं दिया आपने मुझको। मैं शिकायत कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, शिकायत कर रहा हूँ। अप्रैल महीना आया, ग्रेजुएशन का दिन आ गया, नया ग्रेजुएशन का दिन आया, 13 अप्रैल में ग्रेजुएशन हुआ। और लड़की लोग ग्रेजुएट हुआ। और उसके बाद 14 अप्रैल आया, और उस दिन क्या हुआ, उस दिन कमिश्निंग सर्विस हुआ यहाँ पर। उसके बाद सब लोग तो टिकट बुक किए, कोई सियालदा से जा रहा, कोई हावड़ा से जा रहा, कोई धर्मतला से जा रहा। तो सबको हमको पूछते रहता है, टिकट बुकिंग किया?
हम क्या बोलेंगे, हम तो झूठ नहीं बोल सकते। हम बोले नहीं बुकिंग नहीं किए हैं। अरे मेरा घर तो यहाँ पास में उड़ीसा में 6 घंटा का रास्ता है, उसके लिए बुकिंग का क्या जरूरत। असली बात तो मेरे पास टिकट बुकिंग करने के लिए पैसा भी नहीं है, और मैं परमेश्वर प्रार्थना कर रहा हूँ, परमेश्वर कम से कम गांव जाने के लिए हमको 150 रुपया तो दीजिए। 95 105 रुपया कुछ, 110 रुपया, 195 कुछ रुपया, 195 105 रुपया इतना गीतांजलि का टिकट था। और मैं प्रार्थना कर रहा हूँ प्रभु हमको घर जाना है, लेकिन हम किसी से मांगेंगे नहीं, प्रार्थना कर रहे हैं और हम शिकायत कर रहे हैं प्रभु 2000 क्या 2 रुपया भी आज तक नहीं मिला, और मैं गांव जाऊंगा। और जितना पूछ रहा है कब जाओगे, हाँ जाएंगे, मेरा तो टिकट का जरूरत नहीं है खाली। अरे बिना टिकट विदाउट रिजर्वेशन भी हम जा सकते, कितना 6-8 घंटा का रास्ता है। लेकिन असली बात तो देखा जाए मेरे पास 150 रुपया भी नहीं, और मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। 13 तारीख की रात को क्या हुआ, 13 तारीख की रात को मैं क्या किया कि सो गया। उसके बाद 14 तारीख के रात को मैं कंप्लेन कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, नहीं 13 तारीख का रात का ही बात बता रहा हूँ कि मैं कंप्लेन कर रहा हूँ। और क्या हुआ कि 13 तारीख रात ना 14 तारीख गड़बड़ हो जा रहा अभी मुझको, ठीक है। तो क्या हुआ, मैं यहाँ ग्रेजुएशन हुआ, मैं लड़का लड़की लोग को किसी को वहां ड्रॉप करने जा रहा हूँ, कहाँ बस चढ़ाने जा रहा हूँ, इसको ट्रेन चढ़ाने जा रहा हूँ, उसको चढ़ाने जा रहा हूँ, सब लोग चले गया। रात को 9-10 बजे रात को मैं धर्मतला से एक जन को बस में चढ़ाया और लौट कर आया, और हॉस्टल में गया अपना रूम नंबर 3 में, यहाँ कोना वाला रूम में ऊपर में मैं गया। और वहां जैसे गया तो ना थोड़ा देर वहां बैठा हूँ कि एक जन कोई मुझको बुलाने के लिए आया, मुंबई का एक लड़का आया बुलाने, मेरा सीनियर था, राजू नाम का था। उसने आया और बोला सर मित्रा आपको बुला रहे हैं। तो हम उनके मित्रा सर के घर में गए, वहां देखे तो वहां लोग 12 स्टूडेंट है, वहां पर क्या है 12 स्टूडेंट है, और वो लोग बातचीत कर रहा है। वहां पर टीचर बैठा हुआ है और हमको बैठा है, हमको बोला क्या तुम हम लोग के साथ महाराष्ट्र जाना चाहोगे। तो मैंने बोला आपकी मर्जी। फिर उनको दोबारा हमको पूछा, हाँ बोलना चाहिए, लेकिन हमको फिर और एक बार पूछा घुमा फिरा के, तो फिर बोला हाँ आपकी मर्जी अगर आप लोग लेना चाहते हैं। तो क्या हुआ था कि वो लोग एक तो टीम बनाया था प्रैक्टिकल मिनिस्ट्री के लिए कि महाराष्ट्र जाएंगे, मुंबई जाएंगे, और 13 लोगों का टिकट बुक किया था। और एक लड़की का क्या हुआ, अचानक कोई अर्जेंट कुछ हो गया, उसको छोड़ के चले जाना पड़ा। यहाँ 13 टिकट बुकिंग अभी टाइम कैंसिल करेगा तो वो पुनः बुकिंग नहीं होगा, इसलिए लोग बोला देखिए एक तो सीट खाली है, अगर आप हम लोग के साथ जाना चाहते हैं तो हम लोग ले सकते। तो मैं 10 बजे रात को क्या किया, उनके घर में गया था, मैंने बोला हाँ ठीक है हम जाएंगे। हम उसके बाद आए और परमेश्वर के सामने क्या किए, क्षमा मांगे, हम क्षमा मांगे, हम क्या किए क्षमा मांगे। लेकिन किस लिए मालूम है, 13 तारीख का रात को ही क्या हुआ था कि मैं बंकर बेड में सो रहा था, बंकर बेड में सो रहा था, ये वाला रूम में था। लेकिन जब 13 तारीख को रात में मैं 1 नंबर रूम में सो रहा था, बंकर बेड यहाँ नीचे था, उसके ऊपर में 6 फुट ऊपर में एक बेड रहता है, बाइबल कॉलेज में जाएंगे तो पाइएगा, वहां पर मैं वहां सोया हुआ था। और मैं सपना देख रहा हूँ, क्या सपना देख रहा हूँ कि मैं परमेश्वर से शिकायत कर रहा हूँ, रो रहा हूँ, अपने खाट में लेटा हुआ हूँ और रो रो के शिकायत करो, परमेश्वर मैंने आपको इतना पैसा मांगा लेकिन आपने मुझे 1 रुपया भी नहीं दिया, आपने 2 रुपया 2500 रुपया क्या 2.5 रुपया भी नहीं दिया, 2000 रुपया क्या 2000 रुपया भी नहीं दिया। और मैं क्या कर रहा हूँ, रो रहा हूँ, अपने सपना में देख रहा हूँ, मैं खाट में सोया हुआ सपना में देख रहा हूँ और मेरा आंसू गिर रहे हैं। उसी समय मैं सपना में देख रहा हूँ कि एक नेपाल की लड़की, भूटान की लड़की आई जो बाइबल कॉलेज में पढ़ती थी, और वो आई और नहीं वहां जो खाट में क्या हुआ, एक राजू भैया आए थे, राजू भैया आए और वो मुझको समझा रहे थे कि मत रो, क्यों रो रहे हो, मैं तो रो रहा हूँ, शिकायत कर रहा हूँ सपना में। और वो राजू भैया खाट के सामने आकर मुझको समझा रहे थे। उसी समय देखे कि वो लड़की भूटान की वो आई, और जैसे आई तो मुझको शर्म लगा, लड़की के सामने रोएंगे, तब उठ के क्या किए, उठ के बैठ गए और क्या बाथरूम में मुंह धोने के लिए हम गए। ये मैंने सपना में देखा, लेकिन वास्तव में क्या मालूम है, वो 6 फुट ऊपर से खाट से रात को नीचे, मैं सपना में देख रहा था कि मैं बाथरूम जा रहा हूं, लेकिन यहाँ सपना में क्या असली में मैं नीचे गिरा, 6 फुट नीचे, स्टूल में लगा। मैं लाइट में बाथरूम में जाके देखा, यहाँ पर लगा हुआ था, यहाँ से खून निकल रहा था, यहाँ से खून निकल रहा था, खून निकल रहा था।
ये मैं सपना में कंप्लेन करता, परमेश्वर तूने मुझे पैसा नहीं दिया, मैं 6 महीने से प्रार्थना कर रहा हूं। और परमेश्वर ने मेरी शिकायत को बहुत सुना, बहुत सुन लिया और सीधा ऊपर से नीचे पटका। हम सपना में देख रहे थे, लेकिन क्या हुआ, उठे और जा रहे थे तो असली में सपना में उठ के जा रहे थे, लेकिन असली में खाट से नीचे गिरे। पूरा 1 साल सोए हैं, याद रखिए, कभी नहीं गिरे। ठीक है, पूरा 1 साल वो खाट में सोए, कभी नहीं गिरे, लेकिन उस दिन गिरे और हमको चोट लगा। समझ मारा? तो क्या हुआ कि उसी तारीख 14 तारीख रात को जब मैं लौट कर आया तो ये लोग मुझको बोले क्या आप हम लोग के साथ महाराष्ट्र जाओगे? हमने बोला हाँ। फिर सुबह को क्या हुआ, मैं नाश्ता के लिए गया, नाश्ता के लिए गया तो सब लोग क्या करने लगे, ताली बजा के हंस रहे, बोले मालूम है नेहरू गिरा, खाट से गिरा, ऊपर से गिरा, बोल के सब लोग हंसी कर रहे हैं, मजाक कर रहे। तो वहां जब बातचीत कर रहे थे, एक लड़की मिली, वही सपना में जो लड़की मिली आई थी, वही लड़की आई और हमको कुछ पैसा दी, 100 रुपया कुछ दी, फिर साबुन 25 रुपया वाला जो था वो दी और कुछ दी। मैंने नाश्ता खाने के बाद गया, अपना रूम का दरवाजा बंद किया, घुटना वहीं पर टेका दरवाजा के सामने और परमेश्वर से रो रो के क्षमा मांगा। बोले परमेश्वर माफ कीजिएगा, मैं और कभी भी शिकायत नहीं करूंगा, और कभी भी शिकायत नहीं करूंगा। मैं 6 महीने से प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर हमको 2500 दीजिए, बार्गेन करके 2000 में आया, और परमेश्वर तू मुझे 2 रुपया भी नहीं दिया है, ये शिकायत कर रहा था। और मैं घर जाऊंगा, उसका 150 रुपया भी नहीं है मेरे पास, ये मैं शिकायत कर रहा था। और ये शिकायत मैं सपना में भी कर रहा हूं। और परमेश्वर ने मुझको वहां जो गिराया तो मुझको समझ में आया कि परमेश्वर मुझको शिक्षा दे रहा था, शिकायत मत करो। और मैं क्या हुआ मालूम है, वो जो मुझे जरूरत था साबुन का, पैसा का और क्या जरूरत था वो मुझको मिला 14 तारीख को। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, इनके साथ मैं मिनिस्ट्री के लिए गया, नागपुर गया, बहुत जगह घुमा, संतरा बगान इधर उधर घुमा, परतवाड़ा गया, वहां गया, बसाई गया, कल्याणी गया, महाराष्ट्र में जाके बहुत जगह में अपने गवाही को दिया, सेवा हुआ किया, 20 दिन उधर घुमा। उसके बाद अच्छे अच्छे होटल में खाया, अच्छे अच्छे जगह में रहा। उसके बाद लौट कर आया खड़गपुर में, 1 हफ्ता थे वहां भी, रिक्शा में लालटेन ये करके हारमोनियम करके जहां जहां प्रचार करने जाता तो वहां प्रचार करने जाते थे, सब कुछ किए। और 1 महीना 5 दिन के बाद मैं अपना घर उड़ीसा लौटा। ठीक है, मेरे पास 1 रुपया परमेश्वर मुझको नहीं दिया था, याद रखिए। हम प्रार्थना किए थे, 6 महीना हमको जवाब नहीं मिला, लेकिन लौट के जब गया तो मेरा खर्चा, गाड़ी भाड़ा, सब ऑटो भाड़ा सब मिलाने के बाद मेरा पॉकेट में परमेश्वर ने इतना दिया था मालूम है, जिसके लिए मैं शिकायत करता, प्रभु हमको 150 रुपया भी तो घर जाने के लिए नहीं दे रहा, वही एग्जैक्ट 150 रुपया यहाँ पर मिला। मैं 2000 के लिए परमेश्वर प्रार्थना कर, प्रभु दे 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 दे, हमको नहीं मिला। 2 दिन 2 रुपया भी नहीं दिया, बल्कि मैं शिकायत कर रहा था। और सपना में भी मैं शिकायत कर रहा था। वहाँ राजू भैया जो आए मेरे और मुझको समझाने की कोशिश करता, वो लड़की जो एग्जैक्टली वैसे हुआ। 14 तारीख को रात को राजू भैया आए और हमको रूम से बुला के ले गए और महाराष्ट्र जाओगे करके मुझको पूछा गया। और वही लड़की जिसको मैंने सपना में देखा था, वो मुझको साबुन और पैसा दी। और मैं 1 महीना घुमा, अच्छे अच्छे जगह में रहा, अच्छे अच्छे होटल में खाया, अच्छे जगह में किया, गवाही दिया, सब कुछ सेवा किया। 1 महीना 5 दिन के बाद जब लौटा तो मेरे पॉकेट में एग्जैक्टली बंडा मुंडा में 150 रुपया था। और परमेश्वर मुझको लगा, परमेश्वर मुझको बोल रहा था, बेटा क्या मांग रहा था? 2000 रुपया। 2000 में देते तो क्या इतना में होता? इतना कुछ कर सकता? इतना कुछ तू अनुभव कर पाता? इतना कुछ मैनेज कर पाता? देख मैंने कैसे मैनेज किया। और 150 रुपया तेरे लिए बोनस है, जिसके लिए तू शिकायत कर रहा था कि प्रभु तू कैसा परमेश्वर है कि मुझे 150 रुपया भी नहीं दे सकता कि मैं घर जाऊं। ये 96 का बात मैं आपको बता रहा हूं। उसके बाद 2.5 साल हो गया। उसके बाद मैंने पढ़ाई किया और यहाँ मेरा स्पॉन्सरशिप 6 महीना का था, मेरा स्पॉन्सर मर गया। 2.5 साल मैंने बिना स्पॉन्सरशिप का यहाँ पढ़ा, परमेश्वर सारे जरूरतों को पूरा किया, अद्भुत रीति से पूरा किया। मैं 98 में यहाँ पर था, बीबीएस का टाइम में मुझे यहाँ रहने के लिए बोला गया और बीबीएस में मदद किया। तो मुझको बोला गया था आप बाइबल कॉलेज में रहिएगा और खाना पास्टर का घर में खाइएगा, पूरा महीना का हम आपको 500 रुपया देंगे। बोला ठीक है कोई बात नहीं। हम रह गए क्योंकि हमको गांव जाना नहीं है, खेती बाड़ी में खाली टाइम बिताना नहीं है, हम यहाँ रह गए।
98 में, 97, 98 में हम यहाँ रह गए। बीबीएस में 2 साल मदद किए। उसके बाद उसी समय मेरी बहन मुझको चिट्ठी लिखी और बोली, दादा हाँ मुझको किताब खरीदना है, मुझको 800 रुपया भेजिए, 800 रुपया भेजिए बोल के हमको लिखी। और मैं क्या करूं, मेरे पास तो कुछ पैसा नहीं है, फोकट चंद। हम प्रार्थना करने लगे, परमेश्वर अब क्या करें, प्रभु मेरा लाज रख, मेरा पगड़ी रख, मेरा मुछ रख। मेरी बहन, मेरा माँ बाप नहीं है, मेरी बहन हमको कभी कुछ नहीं मांगी, पहली बार 800 रुपया मांगी, कॉलेज पढ़ रही थी, हमको कुछ चीज के लिए चाहिए बोल के 800 रुपया मांगी। प्रभु हम कहाँ से दे, मेरा इज्जत बचा, मेरा बड़ा भैया हूँ, कुछ तो कर, कुछ तो कर प्रभु, कुछ तो कर प्रभु। मैं प्रार्थना कर रहा हूँ और मैं यहाँ रह रहा हूँ, और यहाँ कितना मिलेगा, महीना खत्म होगा तब ना मिलेगा पैसा। हाँ अभी 500 रुपया, उसमें तेल साबुन निकालना है, ये करना है, ट्रैवलिंग का ये देखना है, सब कुछ। तो मैं आपको प्रार्थना कर रहा हूँ, प्रभु से बोला, प्रभु मेरा इज्जत रख, मेरी बहन मुझसे कभी नहीं मांगी, माँ बाप नहीं है, मेरी बहन को 800 रुपया मांग, मुझे दे प्रभु, मुझे दे प्रभु। तब उस समय एक तो एनवेलप, एक तो पोस्ट कार्ड आया, क्या बोलता, मनी ऑर्डर आया। कितना था मालूम है, 2000 रुपया। कितना था, 2000। मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता, प्रभु मुझको 2500 नहीं 2000 रुपया दे, परमेश्वर मुझको 2000 दे। कहां से आया था, मेरा भैया लोग भेजा था। लेकिन मजे की बात क्या है मालूम है, जिस साल मैंने 96 में प्रार्थना करने शुरू किया था, उस समय उन्होंने उस मनी ऑर्डर को भेजा था। और जो मनी ऑर्डर को जब हम गांव गए थे तो भैया को लेकर पोस्ट ऑफिस में भी गए थे, कागज को लेकर पता पुता करने के लिए। वहां से बोला कि नहीं रांची में होगा, हाँ नहीं तो पटना में है, ये बोलने लगा, शायद वहां से इधर में ये हो गया होगा। बहुत पूछताछ किए, कुछ नहीं मिला, नालिश किए पोस्ट ऑफिस में जाके, कुछ नहीं मिला। लेकिन मुझको जब से सबसे जरूरत था, जब मेरे मूछ कटने वाली थी, जब मेरे सामने मैं बोल रहा था, प्रभु मैं कैसा भैया हूं कि अपने बहन को 800 रुपया भी दे नहीं सकता, मैं इस प्रकार मेरा इज्जत रख बोल के परमेश्वर प्रार्थना कर रहा था। जो पैसा 96 में भेजा गया था, 22 महीना बाद जो पैसा खो गया था, 22 महीना बाद हमको पोस्टमैन ने यहाँ देकर गया। जब मैं उसमें प्रार्थना कर रहा 2000 प्रभु दे रहे, प्रभु दे दिया था, लेकिन हमको पूछा नहीं था किसको पैसा मिला। ऐसा 22 महीना के बाद आपको मनी ऑर्डर, खोया हुआ पैसा भी परमेश्वर उसको कहां से कैसे क्या किया पता नहीं, लेकिन 22 महीना बाद 98 में मुझको 2000 रुपया आया, और मैं कितना खुशी से अपने बहन को 800 रुपया भेजा, और पहली बार 1200 रुपया का किताब खरीदा, बाइबल से जुड़ा हुआ किताब। मेरा मूछ भी बचा, मेरा पगड़ी भी बचा। क्या बोलता है परमेश्वर का वचन, वो हमारे, हाँ क्या बोलता है, कौन वचन को पढ़ रहे हैं, ये वचन। अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में काज करता है। मैं प्रार्थना कर रहा था, प्रभु हमको 2000 रुपया दे, 2000 दे भी देता ना तो कुछ नहीं होता, उससे बहुत अधिक परमेश्वर ने किया। मैंने बताया पूरा महीना भर घूमा, खाया पिया, होटल में रहा, अच्छे अच्छे जगह में रहा, घूमा, ये किया, सब कुछ किया और लौट कर गया। सब जरूरत पूरा होने के बाद परमेश्वर ने 150 रुपए, जिसके लिए मैं शिकायत कर रहा था, प्रभु दिया। और 2000 रुपया हमको नहीं मिला, बोला प्रभु उस समय किसी के द्वारा, मेरे भैया लोगों के द्वारा ही जवाब दे दिया था, लेकिन हमको कब मिला, जब हमको एकदम जरूरी था। मेरे प्रियो, परमेश्वर ऐसा सामर्थ्य है कि हमारे विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है। और मैं आपको ही बताना चाहता हूं कि तो जिसने अपने निज पुत्र को भी न रखना छोड़ा, परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा। परमेश्वर निश्चित रूप से देगा। इसीलिए परमेश्वर के सामर्थ पर भरोसा करो और अपनी जिंदगी को उसके हाथों में सौंपो, और विनती प्रार्थना में लड़ो, अपने परिवार के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपने बच्चे के लिए, अपने बेटे के लिए, अपने बेटी के लिए, अपने जीवन के लिए, अपने जीवन के लिए। मैं तो परमेश्वर को परमेश्वर से बड़ी बड़ी बातों की आशा रखो, और परमेश्वर के लिए बड़े बड़े काम का बड़ा काम करने के लिए प्रयत्न करो।
परमेश्वर हमारे मांगने से बढ़कर काम करता है। गवाहियों से मेरा जीवन भरा हुआ है। अभी मैं पूरा डिटेल नहीं बताता हूँ आजकल। उसका कारण यह है कि बहुत लोग को हजम नहीं होता है, इसलिए मैं खाली संक्षिप्त में बताता हूँ, इनडायरेक्टली बताता हूँ, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर से बड़े बड़े बातों की आशा रखो, बड़े बड़े बातों का प्रयास करो, क्योंकि परमेश्वर हमारे विनती से और समझ से कहीं अधिक काम कर सकते। 35 साल की जिंदगी में मैंने ये पाया है प्रभु के साथ कि वो अपने वचन को कभी नहीं तोड़ता। आइए हम सरों को झुकाएं और अपने अपने लिए प्रार्थना करिए। आप किसकी आराधना करते हैं? वो परमेश्वर जो कमजोर दुर्बल है, या वो परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान है? प्रार्थना करें कि आपका विश्वास को प्रभु बढ़ाए, उसके वचन पर, उसके शक्ति पर, उसके सामर्थ्य पर। पिता, आज हम प्रार्थना करते हैं हमारे भाइयों और बहनों के लिए। तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, हमारे विनती और समझ से कहीं बड़ी अधिक काम कर सकता है, जो तेरी सामर्थ जो हम में काम करता है। इस सच्चाई को समझने में हमारी सहायता कर, इसके अनुसार जीने में हमारी सहायता कर। तेरे प्रतिज्ञाओं को पकड़कर हम चले प्रभु जी। तूने कहा प्रभु विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। हमारे कितने भाई बहन लोग हैं प्रभु, खुद प्रभु भाई उद्धार पाया, परिवार के लोग नहीं, बहन उद्धार पाई, उनके परिवार के लोग नहीं। अनुग्रह करके तुझ पर भरोसा करें, क्योंकि तूने कहा है विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। प्रभु इस वचन को पकड़ कर चलने के लिए मेरे भाई और बहनों की मदद कर। कितनों का हालत बहुत खराब है प्रभु, आर्थिक दृष्टि से बंधन में फंसे हुए प्रभु, तो तेरे वचन को लेकर चले और उनके जीवन में आर्थिक बंधनों को तो तोड़ दे। कितने दिल से टूटे हुए प्रभु राजा, अपने प्रेम से तू जोड़ दे। अनुग्रह कर कि हम तेरे सच्चाई पर, तेरे सामर्थ पर हमेशा भरोसा रखें, तुझ पर सवाल ना करें। तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम में मांग, आमीन। और अब त्रिएक परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा और उसकी सहभागिता में से प्रत्येक के साथ अब से लेकर सदा लो बनी रहे, आमीन।